हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना जीएस क्लासेस में। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण लूसेंट की जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलती है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाऊंगा और ये कई पार्टों में रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि एडन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? तो आंसर हो जाएगा मालवा संस्कृति के। खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है भोपाल में। आंसर नहीं है लेकिन आप आंसर याद रखिएगा, भोपाल में। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल को किस क्षेत्र में विकास हुआ है? याद रखिएगा, नर्मदा घाटी में। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो मिला है आपका नर्मदा घाटी से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं आपकी रायसेन की पहाड़ी पर अब्दुल्लागंज में स्थित है। ऐसे इसका आंसर आप देख लीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। आंसर को आप जोड़ लीजिएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे प्राचीनतम साक्ष्य। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवदा टोली आपकी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश आंसर दिया है ये गलत है, आहार संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति कहा जाता है। ये आंसर आपका गलत है, आहार संस्कृति। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त हुआ है? तो वो स्थल है आपके बागोड़ एवं आदमगढ़ से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है, ये याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए आपकी भीमबेटका की गुफाएं जो है वो प्रसिद्ध हैं। इसमें आंसर नहीं है लेकिन हमने आंसर बता दिया है। बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, बृहत पाषाण स्मारक की पहचान, जहाँ जहाँ बृहत पाषाण के स्मारक मिलते थे वहाँ पर मृतक को दफनाने का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन सा भाई? तो गेहूँ। ठीक है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के आभूषण आपको मध्यपाषाण में महदाहा से प्राप्त हुए हैं। और आप कमेंट दीजिएगा कि महदाहा कहाँ पर पड़ता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। किनके द्वारा? तो भाई थॉमसन के द्वारा। ठीक है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये देखिएगा, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण बोल रहा है तो मेहरगढ़ से मिला है। गैरिक मृदभांड पात्र जिसको ओसीपी का काल बताया जाता है, ये काल कितने से कितने टाइम तक था? तो याद रखिएगा, ओसीपी जो है आपकी 2000 से 1500 ईसा पूर्व की है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो तांबा धातु का। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रकाश, दैमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? तो याद रखिएगा, जोड़वे संस्कृति के। ताम्रशन काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? याद रखिएगा, ताम्रशन काल में महाराष्ट्र के जो भी लोग थे वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे रखते थे और वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दफनाते थे। बिंद क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? अगर आप बिंद मैप में देखिएगा, बिंद का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक जगह है लेखिया। लेखिया से वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आपको क्या मिले हैं? कंकाल मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है? कुत्ते का भी कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो वो स्थल है आपका बुर्जहोम। अब बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा, कश्मीर में। निम्न में से किस एक पुरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, पुरा स्थल पाषाण यानी बहुत पुराना जो पुरा स्थल होता था, पाषाण जो
पाषाण युग था, उस संस्कृति से लेके हड़प्पा तक का संस्कृति का अवशेष आपको मिला है मेहरगढ़ में। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन है? तो पूर्वी भारत का जो प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल था वो था कौन? चिरांद। चिरांद बताइएगा कि कहाँ पर, कौन से स्टेट में पड़ता है, कमेंट में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो पशुपालन का प्रारंभ याद रखिएगा नवपाषाण काल में नहीं हुआ था, मध्यपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला जो है आपको मिला है संगम कल्लू से। और देखिए सबके पीछे यहाँ पर स्टेट का नाम नहीं है, आप स्टेट का नाम जरूर ढूंढ लीजिएगा, काम आएगा। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से है? तो संगम कल्लू से। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. सांकालिया ने। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है भाई? तो त्राम्पाषाण युग को। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? तो दमदमा से। और बताइएगा दमदमा कहाँ पे पड़ता है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कहाँ है? तो वह स्थान है, याद रखिएगा, आदमगढ़। इसका आंसर नहीं है, बट आंसर आपको बता रहे हैं, आदमगढ़। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है। हड़प्पा किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा का सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो याद रखिएगा ग्रिड पद्धति। पैमानों की खोज ने यह प्रसिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो माप और तौल की जो खोज हुई थी, याद रखिएगा आपको पैमाना की खोज लोथल से प्राप्त हुआ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया है कहाँ? तो याद रखिएगा भारत में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो पैमाना अभी हमने जस्ट ऊपर में बताया था, तो लोथल में। और कैसा पैमाना था? हाथी दांत का पैमाना आपको लोथल से ही प्राप्त हुआ है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? याद रखिएगा 3 भाग में बंटने वाला हड़प्पीय नगर था धौलावीरा। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो वो नदी है आपकी भोगवा नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के तहत हुआ था? तो याद रखिएगा अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। आगे है अपवाह तंत्र, समझ ही रहे होंगे, नदी नाले वगैरह का रास्ता जो भी होता है उस टाइप का। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो नहीं थे, तो ये जस्ट लाइक ऑप्शंस के अनुसार है, जैसे B.A. स्मिथ इसमें नहीं थे। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, ठीक है, वो कौन से राज्य है धौलावीरा जहाँ है? तो याद रखिएगा गुजरात। अब हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है कि युग्म समाधान, ठीक है, युग्म समाधान कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आप बताइएगा कि युग्म समाधान आपको कहाँ पर मिला है। ऐसे मैं इसका आंसर बता ही देता हूँ, लोथल में मिला है। ठीक है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ थी वो रंगपुर? तो सौराष्ट्र में। ठीक है। किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदारो को। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया सभ्यता। ठीक है। किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है? तो बेलनाकार मुहर आपकी प्राप्त हुई है सिंधु स्थल भांडा से। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। हड़प्पा का बंदरगाह है, तो हड़प्पा का बंदरगाह अभी हमने बता दिया था कि लोथल है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से कैसी है? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता एक शहर योजना प्रणाली पर आधारित थी। मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपकी मोहनजोदारो स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, अब बताइए इसका आंसर कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, याद रखिएगा, पशुपति नाथ की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है ना।
तो इसमें क्वेश्चन है आपके, घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, तो ये कहाँ पर ऐसा होता था? तो आपको लोथल में ऐसा होता था। नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर, यानी सड़क जिधर है उधर की ओर उसका दरवाज़ा खुलता था, तो ये कहाँ पर होता था? लोथल के अंदर। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो याद रखिएगा, मिस्र की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैक ने। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो शिखर सहित मंदिर कहीं नहीं मिला था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है। किसने? कि हड़प्पा सभ्यता को इंद्र ने बर्बाद किया है। तो ये बात सर मार्टिन हिलर ने कहा है। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो वनावली से। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होती है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोहा की धातु की प्राप्ति वहाँ पे नहीं हुई थी। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो से। कब्रिस्तान में जहाँ से एक साथ पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो आपको एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है कहाँ पे? तो ये मिला है आपका लोथल से। ठीक है, आगे है आपका, ये 4 कुछ खास नहीं, ये स्प्रिंट है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो याद रखिएगा, लाल रंग का। संदप सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन हैं? तो वो हैं आपके बाघ, गैंडा, भैंसा तथा हाथी। इसने ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो याद रखिएगा, हड़प्पा के संस्कृति में। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय थी। याद रखिएगा, नगरीय थी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो मृदभांड था। ठीक है, आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण था मृदभांड का मिलना। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अलंकृत आपकी सजी हुई ईंट आपको मिली है कालीमंगन से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से। ठीक है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीमंगा में। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? रंगपुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? तो विश्वास करने का बात है कि बहुत सारी चीज़ों पे विश्वास करते होंगे। ऐसे वो ज़्यादातर विश्वास करते थे अपने कर्म कांड वगैरह पर, कि जो कर्म करते थे वो उस पर ज़्यादा विश्वास करते थे वो लोग। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो धौलावीरा। ठीक है, अभी हमने धौलावीरा को बताया था कि 3 भागों में बटा हुआ भी है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति आपकी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है आपकी लोथल। अब ऑप्शन के अनुसार लोथल है, ऐसे तो और भी भारत में स्थित है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक हैं। तो आर्थिक विकास तभी होगा जब आपके पास मुद्राएं रहेगी। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ पर पड़ता है ये आपकी? तो दधेरी हड़प्पीय पुरास्थल आपकी पंजाब राज्य में पड़ती है। इसमें आंसर नहीं है, लेकिन याद रखिएगा पंजाब राज्य में पड़ती है।
आगे है अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है आपका धौलावीरा से। उसके बाद है, सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना में से किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पे? तो गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पे? तो गुजरात में। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घड़ों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदारो से। ठीक है, मोहनजोदारो से आपको घड़ों के अंदर कुआं हुआ करता था। सर्वप्रथम मानव ने धातु का उपयोग किया, तो किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की, ये आपकी बीपीएससी के अंदर पूछी गई थी ये क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के अंदर नहीं मिलता है तो वो है घोड़ा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बस इतना ही तक था। और इसके बाद का जो पीडीएफ होगा वो आपका वैदिक काल से जुड़ा हुआ रहेगा पीडीएफ, और प्राचीन भारत का ही सीरीज चलेगा। अभी ये फर्स्ट था, प्राचीन भारत का सीरीज नंबर 1 था, और आगे भी आपको ये सब चीज़ वैदिक काल मिलेगा, वैदिक काल के बाद गुप्ता काल मिलेगा, बौद्ध धर्म वगैरह। हमने एक एक करके लूसेंट का सभी ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।